1 minute later. हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं डाइस का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में बात कर ली थी दोस्तों कि डाइस को 5 सेकंड में कैसे करना है। उसी का हमने आप लोगों को ये बताया था कि डाइस के अंदर तीन तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टाइप 2 आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, टाइप 2 के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मान लेते हैं आपके सामने ये डाइस है। डाइस के अंदर दोस्तों कुछ इस टाइप से आपको बना दिखाई देगा। वो आपको दो डाइस दिखाई देंगे। एक डाइस में यहाँ पे नंबर लिखा होगा 3, यहाँ पे लिखा होगा 4, यहाँ पे लिखा होगा 5। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 5। तो याद रखना दोस्तों, जो टाइप 2 है उसके अंदर आपको दोनों डाइस में दो कॉमन मिलेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों डाइस में दो चीज कॉमन है। एक नंबर है वो 3 जो दोनों में है, एक नंबर है 5 जो दोनों में है। इस टाइप में क्वेश्चन यही पूछ रहा है वो कि 4 का अपोजिट क्या होगा। 4 नंबर है उसका अपोजिट क्या होगा। तो बड़ा ही आसान टाइप का ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जो भी कॉमन है कॉमन से कॉमन को कट कर दो। जैसे 3 कॉमन है तो 3 से 3 को कट कर दो। यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 से 5 को कट कर दो। तो यहाँ पे जो भी इसके अंदर बचा है वो है 4 और जो इसके अंदर बचा है वो है 6। तो इसलिए 4 का आंसर होगा 6। फिर से देखते हैं दोस्तों। मान लेते हैं आपके सामने फिर से क्वेश्चन रखा है। इसके अंदर लिखा है 3, इसके अंदर लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 1। यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे लिखा है 3। फिर से वही है दोस्तों, इन दोनों में दो नंबर कॉमन है। एक नंबर 1 और एक 3, ये वाला। एक तो 1 है और एक 3, ये दोनों नंबर कॉमन है। तो वही या तो आपसे पूछेगा 4 का अपोजिट बताओ या आपसे पूछेगा 2 का अपोजिट बताओ। तो सेम, इसमें 2 बचा है, इसमें 4 बचा है, तो 2 का आंसर होगा 4। फिर से देख लेते हैं दोस्तों। यही सेम क्वेश्चन आपको, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है उसने 5, 6, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा उसने 3, यहाँ पे लिखा उसने 1, यहाँ पे लिखा 6। सिंपल है। 1 से 1 कट, 6 से 6 कट, और यहाँ पे जो बचा है 5 और यहाँ पे बचा है 3। तो इसलिए 5 का आंसर होगा 3। चलिए दोस्तों, ये टाइप 2 था, ये बड़ा ही इजी टाइप था। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप 3 के ऊपर। जो टाइप 3 है दोस्तों, इसको ओपन डाइस बोलते हैं। ओपन डाइस का मतलब ये है कि वो आपको क्या करेगा, जो डाइस है उस डाइस के 6 फेस आपको दिखाएगा इस टाइप से। ये डाइस है, 6 के 6 फेस आपको दिखाए हैं। यहाँ पे नंबर लिखा है 1, 2, 4, 5, 6 ऐसा करके। और आपसे पूछ रहा है कि 2 का अपोजिट बताओ। तो ये भी बड़ा ही इजी टाइप है दोस्तों। आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है, इस 1 का अपोजिट एक छोड़कर एक। इस 1 का अपोजिट होगा एक छोड़कर एक, मतलब 4। इस 1 का अपोजिट होगा 4। 1 का अपोजिट होगा 4। यहाँ पे 2, 2 का अपोजिट एक छोड़कर एक, 2 का अपोजिट होगा 5। 2 का अपोजिट होगा 5। जो यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 6, 3 का आंसर होगा 6। अब ध्यान ये रखना आप लोगों को, अगर वो आपसे पूछ रहा है 3 का अपोजिट क्या है, आपको कभी ये नहीं बोलना है कि 3 का अपोजिट एक छोड़कर एक 2 होगा, नहीं। आपको एक सीधी लाइन में इसको चेक करना है। जैसे कि 3 का अपोजिट बाद में पता करेंगे। सबसे पहले 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं फिर से आपको ओपन डाइस दिया है। यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। पूछ रहा है 4 का अपोजिट क्या होगा।
4 का अपोजिट एक छोड़कर एक 3 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट एक छोड़कर एक 5 होगा। 2 का अपोजिट 1 एक छोड़कर एक 2 का अपोजिट होगा 6। आप आपसे कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप ये आसानी से बता सकते हो। वैसे ही सेम इसी में ओपन डाइस जो है इसके अंदर वो अल्फाबेट्स भी लिख सकता है। मान लेते हैं आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन रखा, यहाँ पे लिखा उसने P Q R S, यहाँ पे T और यहाँ पे U। सेम Q का क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि Q का अपोजिट क्या होगा, तो Q का अपोजिट एक छोड़कर एक S होगा। वैसे ही P का अपोजिट क्या होगा? P का अपोजिट एक छोड़कर एक R होगा। वैसे ही T का अपोजिट क्या होगा? T का अपोजिट एक छोड़कर एक U होगा। ठीक है दोस्तों, अब एक लास्ट टाइप, मान लेते हैं उसने क्या किया, आपके सामने एक ओपन डाइस रखा और इस ओपन डाइस में उसने नंबर लिखे 1 से 6 तक। मान लेते हैं यही डाइस है, उसने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 और 6। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर इस डाइस को हम बंद कर दें, बंद करने के बाद इनमें से कौन सा डाइस है जो इससे ही बना होगा। यहाँ पे उसने नंबर लिखे हैं 1 4 5, यहाँ पे लिखा है उसने 2 5 6, यहाँ पे लिखा है 3 6 4 और यहाँ पे लिखा है 1 2 और 3। दोस्तों वो ये पूछ रहा है कि अगर आपके सामने ओपन डाइस है, अगर इस ओपन डाइस को हम क्लोज कर दें, बंद कर दें, बंद करने के बाद इसी डाइस से बना हुआ इनमें से कौन सा डाइस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाइस में सबके अपोजिट पता कर लेंगे। एक का अपोजिट होगा 4, 2 का अपोजिट होगा 5 और 3 का अपोजिट होगा 6। अब अगर इनमें से कोई भी डाइस इससे ही बना होगा तो दोस्तों ये रूल तो फॉलो करेगा ही कि 1 अगर आपको दिखाई देगा तो 4 तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 4 तो अपोजिट साइड पे होगा। दोबारा समझना, अगर एक डाइस है आपके सामने और यहाँ पे लिखा है 1 और 1 का अपोजिट आपको पता है 4 है, तो 4 ना तो यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा, 4 तो इसके बैक साइड में जो कि आपको दिखाई नहीं देगा। अब अगर ये इससे ही बना होता तो ये रूल फॉलो करता। अगर 1 दिखाई देगा 4 दिखाई नहीं देगा। आप देखो, 1 दिखाई दे रहा है आपको और साथ में 4 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, इसलिए ये इससे नहीं बना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर आपको 2 दिखाई देगा, 2 के साथ 5 दिखाई नहीं देना चाहिए, 2 के साथ 5 दिखाई दे रहा है, ये भी इससे नहीं बना है। यहाँ पे आते हैं, 3 के साथ 6 दिखाई नहीं देगा, 3 के साथ देखो यहाँ भी 6 दिखाई दे रहा है, ये भी इससे नहीं बनेगा। 1 के साथ 4 नहीं दिखना चाहिए, 1 के साथ 4 नहीं दिखा। 2 के साथ 5 नहीं दिखना चाहिए, 2 के साथ 5 नहीं दिखा। तो ये ऐसा डाइस है जो इससे ही बना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको कंप्लीट जो डाइस है, इसकी जितनी भी आपको पीडीएफ मिलती हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। Not bad, not bad. Now you.